वह सुबह थी जब पवन आम की खुशबू से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहे थे और एक जवान औरत सिर पर ओझा उठाए घास छीलने निकली थी। उसका गेहुआ रंग सुनहरी किरणों में कुंदन की तरह दमक रहा था। तभी रास्ते पर अचानक एक जवान मर्द सामने आ गया। उसने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। आगे क्या होता है जानेंगे हम इस कहानी में। यह कहानी है घास वाली, जो लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। हमारे चैनल इंफॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। उस गांव के बारे में कहा जाता था कि उस ऊसर सूखी बेजान जमीन में एक गुलाब का फूल खिला हुआ है। और फिर वह दरवाजा खुलता है और सामने आती है मुलिया। मुलिया, हाँ, यही नाम था उसका। गेहुआ रंग, हिरन जैसी बड़ी बड़ी मद भरी आंखें, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, और उन आंखों में एक ऐसी नमी, एक ऐसी आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यवस्था हमेशा झलकती रहती थी। कोई नहीं जानता था कि चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका कोमल फूल जैसा गाल इस योग्य था कि सिर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती। मुलिया का ब्याह हुआ था महावीर से। महावीर एक सीधे दिल का मेहनती इक्के वाला था, जो अपनी मुलिया की आंखों का तारा माना जाता था। जिसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता। मगर घोड़े का पेट भरना था, घर का चूल्हा जलाना था। और जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी थी, इक्के वालों की बदिया बैठ गई थी। बेचारा महावीर ना घर को दे सकता था, ना घोड़े को। गांव में कितने ही जवान थे जो मुलिया की एक नज़र के लिए तरसते थे। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता। जब मुलिया घास लिए निकलती तो ऐसा लगता जैसे उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में अपनी छटा बिखेरते जा रहा हो। लेकिन मुलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चलती जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान महावीर में, ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हैं। मगर मुलिया को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया बस उसका घर था, उसका महावीर था। और वह घास जो वह रोज छीलती थी, बाजार ले जाती थी और बेचती थी, ताकि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन उस एक सुबह सब कुछ बदलने वाला था। उस सुबह मुलिया जब घास छीलने निकली, तभी रास्ते पर सामने से चैन सिंह आ रहा था। चैन सिंह गांव का ठाकुर, रसूखदार, रंगीन मिजाज का जवान, जिसकी आदत थी बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना। आसामी उससे थर थर कांपते थे और जिसे लगता था नीची जाति की औरत उसकी एक घुड़की से झुक जाएगी। उसने मुलिया का हाथ पकड़ लिया। आप ही बताइए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते। एक तरफ ठाकुर का दबदबा, दूसरी तरफ अपनी इज्जत। लेकिन मुलिया ने जो किया वह किसी ने सोचा नहीं था। उसने ओझा जमीन पर पटका और बोली, मुझे छोड़ दो। चैन सिंह के छक्के छूट गए। उसने शर्मिंदगी में हाथ छोड़ दिया और मुलिया आगे बढ़ गई। मगर जब वो कुछ दूर निकली तो संघर्ष की गर्मी ठंडी हुई और दर्द उठा। आंखों में आंसू भर आए और वो खुद से बोली, अगर मैं
इतनी गरीब ना होती तो किसी की क्या मजाल थी कि मेरा अपमान करता। वह रोती जाती और घास छीलती जाती। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा। फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। अगले दिन मुलिया ने अकेले घास लेने जाने से मना कर दिया। सास ने डांटते हुए कहा, काम नहीं करेगी तो यहाँ रानी बनकर रहेगी। महावीर ने उसे रोनी सूरत बनाए जाते देखा। उसका दिल भर आया, पर मुंह से कुछ ना निकला। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। बस एक जुमले से मुलिया निहाल हो गई और बोली, घोड़ा खाएगा क्या। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा यह जिंदगी उन दोनों के लिए। मुलिया ने अगले दिन रास्ता बदल लिया। खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न हो जाता। सिंचे हुए खेत नजर आए। हरी हरी घास मेड़ों पर जमी थी। मुलिया का जी ललचाया और वह बैठकर घास छीलने लगी। 1 घंटे में झावा आधे से ज्यादा भर गया। इतनी तन्मय थी कि आहट तक न हुई। और जब सिर पर उठाया तो उसके सामने खड़ा था चैन सिंह। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली हाथ चली जाए। मगर चैन सिंह ने कई गज दूर से ही रुक कर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। जी चाहता था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। पर चैन सिंह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, कल तू चली गई, मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आया हाथ काट डालूं, जहर खा लूं, तब से तुझे ढूंढ रहा हूं। जो सजा तेरे जी में आवे वो दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मुझे कुछ सुध ही ना थी, मगर जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। मुलिया चुपचाप सुनती रही। फिर सिर नीचा करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो। चैन सिंह बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाया। उसकी लाज ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुम्हारा ब्याह हो गया है। अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं, बोलो। क्या समझते हो महावीर चमार है। उसके सीने में लहू नहीं है। उसे लाज नहीं है। अपनी मर्यादा का विचार नहीं है। मेरे रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कई सुंदर औरतें नहीं घूमा करती। वहां तुम ना जाओगे क्योंकि वहां तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ और नीची जाति की औरत जरा सी घुड़की से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। मुलिया रुकी नहीं। मैं भी रोज बाजार जाती हूँ। बड़े बड़े घरों में क्या हो रहा है सब जानती हूँ। मेरे आदमी के लिए इस संसार में जो कुछ है मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ
कि विश्वास का बदला खोट से दूं। तुम मेरे रूप के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आई, कानी हो जाऊं तो तुम मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ। चैन सिंह इनकार ना कर सका। मुलिया ने उसी गर्व भरे स्वर में आगे कहा, मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे उठाएगा, बैठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चैन सिंह की आंखें झुक गई, जैसे उबलती हुई चाशनी में ठंडे पानी के छींटे पड़ जाए, सारा मैल निकल जाए, सारा फैन मिट जाए। जवानी का नशा उतर गया था, केवल जवानी रह गई थी। उस दिन के बाद चैन सिंह दूसरा ही इंसान हो गया। जो कभी मजदूरों पर गालियां बरसाता था, अब उसके साथ बैर खाकर बैठता था। खेत में नाली टूटी देखी तो खुद मिट्टी उठाकर बांध दी। बुढ़िया को काम दिया, मजदूरों को अपने साथ बैठाया। मजदूर आपस में कहते हैं कभी कभी, मालिक इस तरह से हैं तो काम करने में जी लगता है। एक दिन कचहरी से लौटते हुए बरगद के पेड़ तले चैन सिंह ने मुलिया को देखा। घास का झावा लिए कोचवानों से मोलभाव कर रही थी, मुस्कुराते हुए, सिर का आंचल खिसका खिसका कर। चैन सिंह घंटों वहीं खड़ा रहा, जैसे मुर्दा खड़ा हो। पान वाले ने कहा, यह बुरी बीमारी है ठाकुर साहब, जल्दी दवा करो। और उसी रात उसने महावीर को बुलाया और उससे कहा, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, जब बुलाऊं इक्का लेकर चले आना, और मुलिया को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और हाँ, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा ना करना। कई दिन बाद उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया दौड़ते हुई आई और चैन सिंह से बोली, कई दिन से तुझसे मिलना चाहती थी। चैन सिंह बोला, क्यों, क्या हुआ? वो मुस्कुराकर फिर बोली, उसी बाह्य गाजे की लाज निभा रहे हो। गरीब आदमी जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूरज रात की गोद में उतर रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया को धीरे धीरे विलीन होते हुए रेखा को खड़े होकर देख रहा था। प्रेमचंद ने इस कहानी में एक गहरी बात कही है कि शब्दों में वह ताकत होती है जो इंसान को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। मुलिया के पास न दौलत थी, न रुतबा, न कोई बाहरी ताकत, मगर उसके पास था अपनी मर्यादा पर यकीन, अपने महावीर पर विश्वास और अपने शब्दों की अटूट ताकत। और उन्हीं शब्दों ने एक अहंकारी ठाकुर को इंसान बना दिया। याद है ना, वो सुबह जब उसकी बाह पकड़ी गई थी, उसी बाह ने आखिर एक जिंदगी की दिशा बदल दी। और आप, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां सिर्फ आपके शब्दों ने किसी को बदल दिया हो? सोचिएगा जरूर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और गहरी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।